डायोड, उस डायोड को 3 सत्र में करवाया। मैंने आपको बताया कि पहले टाइप की प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आती है डायोड विद डीसी सोर्स, विद डीसी सोर्स। इस पे हमने कुछ असाइनमेंट भी दिए थे और इस पे हमने काफी सारा काम किया। उसके बाद बेटा डायोड पर मैं एसी सिग्नल लगाता हूं, डायोड विद एसी सिग्नल या विद एसी सोर्स। और जब डायोड विद एसी सोर्स पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लिपर, क्लिपर सर्किट। फिर हम पढ़ते हैं इसमें हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं क्लैम्पर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, फिर डायोड विद एसी सोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर थर्ड प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा जीनर डायोड, जीनर डायोड। और जीनर डायोड में कुछ ऐसा है बेटा, अगर आपको ऊपर का सारा सिस्टम समझ में आ गया, अगर आपको डायोड नॉर्मल डायोड समझ में आ गया तो जीनर डायोड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। क्योंकि बस उसमें एक ही तो पॉइंट याद रखना होता है कि जब हम रिवर्स बाइस में भी अगर उसको करेंगे तो भी उसको एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे। यहाँ तो हम रिवर्स बाइस में ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते थे। बस ये एक बात ध्यान में रखनी होती है, बाकी सारा काम बेटा ऊपर वाला ही रहता है। तो बेसिकली आज हम क्लैम्पर सर्किट को पूरा करते हैं और अगर टाइम बचा तो हम जीनर की शुरुआत करेंगे। कल हम जीनर को भी मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट की तरफ मूव करता हूं बेटा, और आप अपने दिमाग में ये बात बना लीजिए कि डायोड से बेटा एक क्वेश्चन नेट में आना ही है। तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि हमारा लगभग 3.5 नंबर का नेट का काम यहां से और पीछे का जो पढ़ा है वहां से 5 नंबर का, तो लगभग 8.5 नंबर का नेट का काम हम अब फिलहाल कर चुके हैं। ठीक है, तो 8.5 नंबर का काम हम कर चुके हैं देखा जाए तो लेट्स स्टार्ट बेटा क्लैम्पर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट। फील करते हैं क्लैम्पर सर्किट क्या होता है, क्या इसकी इंपोर्टेंस होती है बेटा। बेसिकली क्लैम्पर का मतलब क्या होता है बेटा, क्लैम करना मतलब क्या होता है, चढ़ना, है ना। एक इनपुट सिग्नल हमारे पास मान लो ये है, दिस इज अवर इनपुट एसी सिग्नल। और अगर मैं इस इनपुट एसी सिग्नल को क्लैंप करवाता हूं, क्लैंप करवाने का अर्थ क्या बताया बेटा मैंने, आइदर मैं इस सिग्नल को इस तरीके से कर देता हूं, ये देखो ऊपर चला गया बेटा, रेफरेंस से सिग्नल कहां गया, ये रेफरेंस था 0 और मैंने इस सिग्नल को ऊपर शिफ्ट कर दिया। या फिर आपने इस सिग्नल को पूरे के पूरे सिग्नल को बेटा नीचे शिफ्ट कर दिया। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो बेटा जो ये लेवल है, इस लेवल को कहते हैं बेटा, हमने बात भी की थी कि ये एक एवरेज लेवल होता है बेटा। याद करो ऐसे सिग्नल का एवरेज 0 नहीं आया था। ये इसको हम डीसी लेवल की बात करें, इसको हम क्या कहें बेटा, दिस लेवल इज डीसी लेवल। एवरेज को हम डीसी लेवल भी कहते थे। तो बेसिकली हम डीसी लेवल को आइदर क्या कर रहा हूं बेटा, मैं देखा जाए तो राइज कर रहा हूं या मैं लोअर कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इस सर्किट को बेटा क्लैम्पर सर्किट कहते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, जो सिग्नल को आइदर अप या आइदर डाउन राइज करते हैं विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ सिग्नल। द सिग्नल यहां पर भी साइनसोइडल था, सिग्नल यहां पर भी साइनसोइडल है, सिग्नल इस केस में भी साइनसोइडल है। सिग्नल की अपीयरेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ जो बदलाव आएगा वो बदलाव आएगा कि उसका जो रेफरेंस लेवल है वो चेंज होगा। नाउ एक और इंपोर्टेंट बात बेटा, जो पीक टू पीक वोल्टेज होती है, ये होती है पीक टू पीक, यहां से लेकर यहां तक ये जो वोल्टेज है बेटा, इसको हम पीक टू पीक वोल्टेज कहते हैं। सपोज करो ये प्लस वीएम था, ये माइनस वीएम है बेटा। तो पीक टू पीक वोल्टेज अगर देखो, पीक टू पीक वोल्टेज अगर मैं देखूं तो कितनी आएगी बेटा बताओ, यहां से यहां तक 2 वीएम।
कितनी आएगी बेटा 2Vm। इन द सिमिलरली बेटा इस केस में भी पीक टू पीक आपकी कितनी रहेगी 2Vm ही रहेगी। पीक टू पीक बेटा कितनी रहेगी 2Vm ही रहेगी। मतलब पीक टू पीक वोल्टेज सेम रहेगी, सिग्नल की अपीयरेंस सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव आएगा वो जो आपका जो डीसी लेवल था वो लेवल आइदर अप और आइदर डाउन क्या होगा बेटा शिफ्ट होगा। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड क्लैम्पर सर्किट। अगर मैं डेफिनेशन पर ही जाऊं प्रॉपर तो क्या है बेटा, देखो एक क्लैम्पर इज ए नेटवर्क। एक नेटवर्क होता है, इज ए नेटवर्क कंस्ट्रक्टेड, जो बनाया जाता है और फिर डायोड, डायोड से बेटा रजिस्टर, रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर that shift a waveform to a different DC level without changing the appearance of the applied signal. Applied signal. सबसे खूबसूरत बात मैंने आपको लिखवा दी। ये एक वो सर्किट है, वो एक नेटवर्क है जो डायोड से मिलकर बनता है, जो रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनता है, जो एक वेव फॉर्म के डीसी लेवल को बेटा क्या करता है, चेंज करता है। आइदर वो ऊपर करेगा, आइदर वो नीचे करेगा, विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस। सिग्नल की अपीयरेंस सेम रहेगी, सिग्नल वैसा का वैसा रहेगा, पीक टू पीक वोल्टेज रिमेन सेम रहेगी। ऐसे सर्किट को हम क्लैम्पर सर्किट कहते हैं। बताओ बेटा, क्या आपको बात समझ में आई बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी, ओके बेटा। अब इसको कैसे करें, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल, उस एग्जांपल से मैं आपको एक एक चीज को क्लियर करूंगा। सपोज करो बेटा ये मेरे पास एक सिग्नल, फील करना बेटा इस कॉन्सेप्ट को। ये मेरे पास एक सिग्नल है, वी इन, और समय के साथ ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये +Vm, मिनिमम को मैं मानता हूं -Vm, और मेरे पास एक नेटवर्क है। अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो यहां पर मेरे पास एक क्या है बेटा, नेटवर्क है। नेटवर्क में मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक कैपेसिटर प्रेजेंट होगा। कैपेसिटर इज जस्ट ए 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और आपका एक डायोड होगा। ये मैंने डायोड ले लिया। सबसे पहले मैं आइडियल डायोड लेके ही काम सिखा रहा हूं आपको। और इस डायोड के पैरेलल में एक रजिस्टर होता है, और यहां से बेटा आप आउटपुट लेते हो। सबसे सिंपलेस्ट मैंने एक आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, और यहां से बेटा मैंने इनपुट अप्लाई किया है। आप इसको तुरंत करके देखेंगे। ये रजिस्टर R है, कैपेसिटर C, तो मुझे V आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो कैसे V आउटपुट निकालें? पहले एक बार ये डायग्राम बनाओ बेटा। मैंने एक क्लैम्पर सर्किट का आपको उदाहरण पेश किया है। इस उदाहरण को अगर आपने समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आप सारे क्वेश्चंस को समझ सकोगे बेटा। बताओ, नोट हो गया बेटे? हाँ जी, यस सर। चलो अब करवाता हूं बेटा मैं। तो इसको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे,
तो मैं तो स्टेप दे देता हूँ बेटा, जो स्टेप मैंने दे दिए उस स्टेप रामबाण है वो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बेटा देखो, एसी सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है बेटा जिसमें 2 साइकिल हो, एक तो पॉजिटिव हाफ और एक कौन सी बेटा बताओ जल्दी से, नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, यही तो होता है। एसी सिग्नल आपका जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जिसकी 2 डायरेक्शन होती है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बेटा ये है कि आप उस साइकिल को आइडेंटिफाई करो जिस साइकिल के लिए डायोड आपका ऑन है, and find the output voltage and the voltage at capacitor at that particular cycle। स्टेप आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचोगे आप ऑटोमेटिकली चीजों को समझते चले जाओगे। क्या स्टेप लिखवाता हूं बेटा, आइडेंटिफाई द साइकिल ऑफ input signal in which diode is on, find the voltage at capacitor and output voltage in this cycle। एक एक चीज को क्लियर करवाऊंगा, पहले आप स्टेप्स को समझिए बेटा। एक पंकज बेटा एक बार अनम्यूट करना। पंकज हाँ बेटा, मेरे को एक बात बताओ, इस ये जो डायोड है इसका ये ए टर्मिनल है, सपोज करो ये, सॉरी ये आपका बी है, आप ये जो सर्किट है, तो आप ये बताओ ये डायोड ऑन कब होगा, जब ए हाई पर होगा या लो पर? ए पर हाई पर होगा। मतलब बेटा पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में? पॉजिटिव हाफ। क्या मेरी बात क्लियर होगी बेटा? आपको वो साइकिल फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है जिसमें डायोड ऑन हो। अब आपको पता है बेटा डायोड ऑन कब होता है, ये पी है, तो पी जब हाई पर होगा तब ऑन होगा। तो हमने बेटा आइडेंटिफाई कर दिया क्या, इन अबो केस डायोड इज ऑन इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या है बेटा, ऑन है। मतलब अर्थात इक्विवेलेंट सर्किट। सो इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखूं मैं तो क्या बनेगा बेटा, देखना, ये कैपेसिटर और ये बेटा आपका ऑन हो गया। तो डायोड अगर ऑन होगा तो किससे रिप्लेस करूंगा बेटा मैं? आपका आइडियल डायोड है तो जस्ट वायर है ना बेटा, आइडियल डायोड है तो इसको जस्ट आप वायर से रिप्लेस कर दो। और बेटा इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा हुआ है और आप यहां से आउटपुट ले रहे हो। यहां से आप क्या ले रहे हो बेटा, आउटपुट ले रहे हो। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ बेटा आपकी इनपुट कितनी है देखना जरा एक बार, प्लस वीएम है ना बेटा, बताओ बेटा। पॉजिटिव हाफ ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर वेव क्या होती है बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट है। पॉजिटिव हाफ में देखो तो प्लस वीएम, नेगेटिव हाफ में देखो तो माइनस वीएम। पॉजिटिव हाफ में देखो तो प्लस वीएम, नेगेटिव हाफ में देखोगे तो माइनस वीएम। तो मतलब आपकी बेटा पॉजिटिव हाफ में इस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, ए टर्मिनल इज एट प्लस, बी इज माइनस एंड दिस इज वीएम। बताओ बेटा बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ जी। अब देखिएगा बेटा, स्टेप समझ लो, अगला स्टेप में और आगे डीप चलेंगे बेटा। वोल्टेज एट कैपेसिटर। अब देखिएगा बेटा, अगर ये प्लस है तो इस पोलरिटी यहां भी प्लस आ गई और यहां भी माइनस। क्लियर बेटा?
अब देखिएगा इस लूप के अंदर बेटा एक बार केवीएल लगाना, अंदर ही अंदर लूप के अंदर केवीएल लगाना बेटा, कितना आएगा देखना, माइनस से प्लस, प्लस वीएम प्लस से माइनस, माइनस वीसी, और बेटा ये वायर है तो वायर में कोई ड्रॉप होता नहीं, इज इक्वल टू 0। बेटा वीसी की वैल्यू वीएम आई या नहीं आई ये बता दो प्लीज। पहला पॉइंट मैंने कहा आइडेंटिफाई करो जिस साइकिल के अंदर डायोड ऑन है उसके अंदर फिर आप क्या निकाल दो, वोल्टेज एट कैपेसिटर निकाल डालो। पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया। अब आप ये बताओ बेटा, कोई बच्चा बता सकता हो तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? शाबाश शाबाश है बेटा, सोचो आउटपुट वोल्टेज कितनी। मैंने एक काम करवा रखा है पहले, कोई नहीं आप अंदाजा लगाया करो बेटा, ये नहीं कि वेट कर रहे हो, आप अंदाजा लगाओ कितना होगा आउटपुट वोल्टेज, बताओ। वायर में रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कर रहे हो। आउटपुट 0, आउटपुट 0। अरे यार ये कोई भी रजिस्टर हो, वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है, और मैंने बताया था 0 के पैरेलल में कुछ भी रजिस्टर ले लो, ओवरऑल रेजिस्टेंस 0, तो एक वायर बन गई। ये चीज आपकी ग्राउंडेड अगर है, ग्राउंडेड ही रहती है, तो यहां से यहां तक बेटा आपकी 0 ही है, तो आउटपुट वोल्टेज मेरे बेटा कितना हो गया, 0 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया बेटा इस केस में, 0 वोल्ट आपका आ गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? मैंने क्या बताया, वायर से रिप्लेस किया है मैंने सर्किट को, तो वायर के पैरेलल में कोई भी अगर रजिस्टर होता है तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका 0 होता है। आप करके देख लो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर एक रेजिस्टेंस R1 0 है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 0 हो गया। और बेटा अगर एक वायर है और इस वायर का एक टर्मिनल आपका ग्राउंड, और अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन दो पॉइंट के क्रॉस आप आउटपुट ले रहे होंगे तो बेटा वायर का तो रजिस्टेंस 0 होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, तो आउटपुट इज 0 वोल्ट। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा। अरे एक समझ, ओके। अब बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इस साइकिल आपके मन में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि सर हमने सबसे पहले उस साइकिल को ही क्यों देखा जिस साइकिल के अंदर डायोड ऑन था। बेटा ये सुनो बात क्या, इनिशियली आपके कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं, इनिशियली जब सर्किट स्टार्ट हुआ तो कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज था बेटा वो 0, और जब कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता बेटा तो वो एक प्रकार से आपका वी कैन से दैट वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, वो करंट को फ्लो नहीं होने देता बेटा। दोबारा सुन लो मैं जो बात कह रहा हूं, इनिशियली सर्किट के ऊपर में कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अगर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, मतलब वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो मुझे जरूरत है कैपेसिटर को चार्ज करने। कैपेसिटर को चार्ज कैसे करें बेटा, कैपेसिटर चार्ज तभी होगा जब कैपेसिटर को कोई ऐसा पाथ मिले, ये देखिएगा बेटा जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, जब कैपेसिटर को चार्ज होने का पाथ मिले तब वो चार्ज होगा, और ये उसका रेजिस्टेंस R और ये कैपेसिटेंस C। अब अगर मैं बात और करूं, मैं अगर बात ये करूं कि बेटा कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होगा, तो बेटा वो उसका टाइम होता है टाउ, और टाउ होता है R इंटू C। ये क्या होता है बेटा, कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम होता है। तो R की वैल्यू जितनी कम होगी उतना कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। बेटा मैं चाहता हूं कि कैपेसिटर इंस्टेंट चार्ज हो जाए, तुरंत चार्ज हो जाए, तो बेटा उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, पाथ का रेजिस्टेंस की वैल्यू R की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी बेटा, लेस करनी पड़ेगी। और आपको पता है जब एक आइडियल डायोड को आप रिप्लेस करते हो फॉरवर्ड बाइस के केस में, तो एक वायर से रिप्लेस करते हो और वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है नियरली, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कैपेसिटर है वो तुरंत चार्ज हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि आप क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो सबसे पहले
कि जिस साइकिल के अंदर डायोड ऑन रहे। कहोगे सर हम ये जानते हैं कि जब डायोड ऑन होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। कैपेसिटर को जो चार्ज होने का समय होता है वो R/C होता है। तो अगर R की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा। और एक्चुअली सर मैं चाहता हूं कि कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाए, क्योंकि अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वो इनपुट सिग्नल को आउटपुट में आने ही नहीं देगा। तो मेरा मकसद है कि पहले एक बार मैं कैपेसिटर को चार्ज कर दूं, और अब चार्ज भी करूं तो मैं उसको इंस्टेंट चार्ज करूं, तुरंत चार्ज हो जाए। ये नहीं कि आप सिग्नल लगा रखा है और वेट कर रहे हो कि कब वो चार्ज होगा। इसलिए बेटा मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि वो स्टेट बताओ जिस स्टेट में डायोड ऑन है। मेरी कहानी को दोबारा सुनना, मैं जो कह रहा हूं। आपसे एक सवाल किया गया कि ये बताओ जो स्टेप नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द साइकिल इन विच द इनपुट सिग्नल इज in which the diode is on। क्यों हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आप कहोगे कि सर इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर प्रेजेंट है, और कैपेसिटर अगर चार्ज नहीं होता तो बेटा सर वो आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है, वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो हमारी जरूरत है कि हम उस कैपेसिटर को चार्ज करें। अब कैपेसिटर चार्ज होने का बेटा टाइम पीरियड होता है R/C। तो अगर वो जल्दी चार्ज हो जाए तो R की वैल्यू कम होनी चाहिए, और R की वैल्यू तभी कम होती है जब डायोड आपका क्या करूं बेटा मैं ऑन करूं। क्योंकि डायोड ऑफ जब करता हूं, अगर डायोड बेटा मैं ऑफ कर दूंगा तो कैपेसिटर को इधर से चार्ज होना पड़ेगा, और ये रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है बेटा बहुत ज्यादा होती है, तो चार्ज होने में समय लगेगा। इसीलिए बेटा मैंने वो आइडेंटिफाई किया साइकिल जिस साइकिल के अंदर डायोड हमारा क्या होता है ऑन होता है। बताओ बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी यस सर। ओके। तो बेटा अगर मैं इसको एक नोट डाल के बात लिख दूं तो वो बात गलत नहीं होगी क्या? वी रिक्वायर डायोड टू बी इन ऑन स्टेट फोर लिखो बेटा, फोर इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, तुरंत। इंस्टेंट चार्जिंग ऑफ डायोड, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बताओ बेटा क्या आपको इस टाइप समझ में आया बेटा मेरा? बताओ प्लीज। हाँ जी हाँ। चलो बेटा रोल नंबर 25 एक बार बताओ कि मैं ऑन क्यों देख रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया मेरे को आप समझाओ, शाबाश समझाओ बेटा। सर डायोड ऑन स्टेट में होगा सर, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो सर हमारे पास जो कैपेसिटर का टाइम होता है सर वो टाउ इक्वल आर से होता है किस सर। चीज का टाइम? कैपेसिटर का टाइम, कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम। टाइम हाँ चार्जिंग। चार्जिंग। हाँ वेरी हाँ गुड। सर, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो सर हमारे पास टाइम भी कम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में, इस वजह से हम वो पास चूज करते हैं। हम कैपेसिटर को चार्ज क्यों करना चाहते हैं बेटा? बताओ शाबाश। मैं कैपेसिटर को चार्ज ही क्यों करना चाहता हूँ? बताओ बेटा। सर नहीं बता। चार्ज नहीं होगा, आउटपुट में इनपुट से। यस हाँ मैंने बेटा अभी बताया कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होगा तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो बेटा वो इनपुट को आउटपुट में नहीं आने देगा। तो पहले उसको चार्ज करना पड़ेगा ताकि वो पाथ बनाए। समझ में आ गया बेटा मेरी बात? बताओ। यस सर। तो स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो बेटा एक साइकिल तो आपने आइडेंटिफाई कर दी, अब बच गई दूसरी। उस दूसरी साइकिल में आप काम कर लो। तो स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। 2-3 क्वेश्चन में आप बिल्कुल यूज हो जाओगे बेटा इस कॉन्सेप्ट से। 2 फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन द रिमेनिंग
in the remaining half cycle. बेटा एक हाफ साइकिल में तो आपने देख लिया जब डायोड ऑन था, अब जो बच गई दूसरी वाली हाफ साइकिल उसमें आपको क्या निकालने है बेटा, आउटपुट निकाल. assume that capacitor voltage remains same in this cycle. इसका मतलब भी बेटा मैं आपको समझाऊंगा जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. तो बेटा आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा अगर बनाना चाहे तो बेटा देखना जरा, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल. अब की बार बताओ बेटा, पॉजिटिव हाफ का तो काम हो चुका था, तो नेगेटिव मतलब ये माइनस, और ये मेरे बेटा बताओ जल्दी से प्लस, और यहाँ पर क्या बेटा वीएम, और ये आपका कैपेसिटर. डायोड अब की बार ऑन हो चुका है तो ओपन, और बेटा इसके साथ में क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर, और यहां से बेटा आपको क्या लेनी है, आउटपुट. अब देखिएगा बेटा थोड़ा सा जो दिमाग वाला काम है. मैंने एक बात कही कि assume the capacitor voltage remains same in this cycle. जो पीछे आपकी कैपेसिटर के पास वोल्टेज आई थी, देखो बेटा पीछे क्या आई थी, यहाँ पर टर्मिनल प्लस था, ये टर्मिनल माइनस था, और वीसी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, वीएम आई थी. नाउ द रिमेन द सेम, ये प्लस ये माइनस एंड वीसी की वैल्यू कितनी मेरे बेटा, वीएम. अब आपका सवाल पैदा होना चाहिए कि सर अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर की चार्जिंग हुई थी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होनी चाहिए, और अगर कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर घटनी चाहिए, और आपने तो ये कह दिया कि वोल्टेज सेम रहेगी. ऐसा क्यों, इसलिए बेटा देखो सुनो, मैंने बताया कि कैपेसिटर का चार्जिंग ले लो या डिस्चार्जिंग ले लो बेटा, उसका टाइम कांस्टेंट R/C होता है. अब अगर हम देखें कैपेसिटर का डिस्चार्ज हो तो बेटा इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा. देखो ये तो पाथ बनेगा बेटा, इस रजिस्टर के थ्रू तो डिस्चार्ज होगा, बट दिस वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज. और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू है ज्यादा है तो आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो भी क्या होगा बेटा, लार्ज. मतलब डिस्चार्ज होने का टाइम ज्यादा है, मतलब जो डिस्चार्जिंग हो रही है बेटा वो आपकी स्लो हो रही है. और डिस्चार्जिंग इतनी स्लो है कि जो कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज होने लगेगा इतने बेटा, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो आपका एसी सिग्नल है, वो आपका आधी साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ आता है, आधी साइकिल के लिए नेगेटिव हाफ आता है. जितनी देर में वो डिस्चार्ज होगा उतनी देर में बेटा वो जो नेगेटिव साइकिल थी उसकी पॉजिटिव बन जाएगी और दोबारा चार्ज हो जाएगा. और चार्ज आपका वो इंस्टेंट हो रहा है. चार्ज क्या हो रहा है बेटा, इंस्टेंट हो रहा है. डिस्चार्ज बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है. क्यों, क्योंकि उस समय डायोड ऑफ है और उसके जो पैरेलल में जो रजिस्टर है उस रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा. इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर पर जो वोल्टेज बेटा आपकी जो रहेगी वो लगभग बेटा आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी जो चार्जिंग के समय में आपकी आई. बताओ बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज. हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर हुई है बात मैं जो कह रहा हूं. मैंने कहा कि इस साइकिल के अंदर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है बेटा वो कांस्टेंट रहेगी. क्यों रहेगी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू R/C होती है. इस बार R है, ये नहीं है कि वो पैरेलल होकर R की वैल्यू 0 हो गई हो तो टाउ ज्यादा हो गया, लार्ज हो गया. टाउ ज्यादा होना मतलब उसका डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा है, मतलब वो स्लोली डिस्चार्ज होगा. और बेटा वो इतनी स्लोली डिस्चार्ज होगा इतनी देर में आपकी साइकिल बदल जाएगी, क्योंकि साइकिल आपकी एसी है. वो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हाफ, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हाफ, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हाफ, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हाफ, इतनी देर में बदल जाएगी, तो बात खत्म हो गई. तो इस पूरी साइकिल के दौरान कैपेसिटर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज रहेगी वो आपकी सेम रहेगी. बताओ बेटा बात समझ में आई. हाँ जी प्लीज बेटा बताओ. हाँ जी सर.
ओके, नाउ आउटपुट निकालना प्रारंभ करते हैं। आउटपुट मतलब बेटा अगर मैं ये ग्राउंड लूं तो आउटपुट मतलब इस पॉइंट की वोल्टेज, आउटपुट मतलब बेटा इस पॉइंट की वोल्टेज। मेरे बेटा बताओ आउटपुट इस पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके हैं बेटा, एक तो मैं इधर से इधर ग्राउंड से लेकर यहां तक आई इंटू आर कर दूं, और दूसरा तरीका बेटा मैं ऐसे घूम के आऊं। बताओ मैं घूम के आऊंगा या आई इंटू आर करूंगा? बताना एक बार, दिखा बताना बेटा, क्या करूं मैं, घूम के आऊं या ग्राउंड आई इंटू आर कर दूं? आई इंटू आर कर दो सर। आई पता है? नहीं पता। तो फिर अब बता तो, घूम के आना पड़ेगा। घूम के आ जाओ। हाँ तो घूमो, प्लस से माइनस, माइनस वी एम, प्लस से माइनस, माइनस वी एम is equal to V out. So the output voltage is minus 2 Vm. This is the output voltage in this case. दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे जो मैं बातें कह रहा हूं। तो अगर मैं इस वेवफॉर्म को बनाऊं तो कैसे बनेगा जी, देखना जरा। ये आपका सर करंट गिवन नहीं हो सकता? करंट गिवन कैसे होगा बेटा? मतलब दे रखा हो कि लेट कर हो। ना ना ऐसा कुछ भी नहीं, ये आपका सिग्नल था बेटा, ये आपका सिग्नल था। This is plus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus। ये V in है और ये समय है। मैक्सिमम वैल्यू प्लस Vm है, मिनिमम वैल्यू माइनस Vm। अब अगर देखा इसका आउटपुट अगर देखें तो बेटा एक बार प्लीज मुझे बताना पॉजिटिव हाफ में क्या हो रहा है? बताना बेटा पॉजिटिव हाफ में कितनी आ रही है? 0। अरे आउटपुट पॉजिटिव हाफ में देखना बेटा 0 आ रही है क्या? यस सर। और अगर मैं नेगेटिव हाफ की बात करूं तो कितनी आ रही है बेटा? -2 Vm। -2। इस टाइप का वेवफॉर्म आपका बन गया, ये 0 और ये बेटा कितना -2। बेटा एक बात बताना, इनपुट में पीक टू पीक वोल्टेज कितनी थी बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी बेटा, पीक टू पीक वोल्टेज 2 Vm, और यहां पर भी बेटा पीक टू पीक बताना। हाँ जी बेटा, पीक टू पीक बताना 2 Vm। तो क्या दोनों केसेस में पीक टू पीक वोल्टेज सेम नहीं है? बताओ बेटा। जी क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बेटा क्लैंपर सर्किट का? इसने रेफरेंस लेवल को चेंज कर दिया, पहले रेफरेंस यहां था, अब रेफरेंस बेटा थोड़ा नीचे आ गया, राइट? पीछे वाला पेज टर्न करना, अभी करते हैं, एक मिनट ये बना लेता हूँ। अब रेफरेंस ये हो चुका है, तो रेफरेंस आपका नीचे आ चुका है, ये लो। ठीक है सर, थैंक यू। तो बेटा रेफरेंस नीचे आया या ऊपर आया, बताना प्लीज बेटा। हाँ जी नीचे सर, नीचे आ गया।
तो पूछो कितना नीचे आया, तो Vm नीचे आया। कितना नीचे आया बेटा, Vm नीचे आया। क्लियर? बताओ बातें समझ में आई या नहीं आई बेटा? हाँ जी। तो एक छोटा सा रिजल्ट हमारे दिमाग में अब ये रखेंगे, रिजल्ट, कि जब भी कभी ऐसा समीकरण बनेगा, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं लिखवा रहा हूं। जब भी ऐसा कभी समीकरण बनेगा और आपका जो डायोड होगा वो क्या कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड करंट के डायरेक्शन में एक तरीका बताता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आपका रूल है, मैं आपको बस एक याद करने का तरीका बताता हूँ कि आप अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करें। बेटा डायोड में फॉरवर्ड करंट की दिशा क्या होती है, P2N या N2P? बताना बेटा। सर P2N। तो नीचे, तो बेटा रेफरेंस भी नीचे जाएगा। देखो गया ना नीचे, सिग्नल भी किधर गया है बेटा, नीचे गया। तो थोड़ा सा बस इस चीज को कई बार आंसर को मैच करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। वैसे बेटा कोई ये कोई तरीका नहीं है कि आपने ये मैंने कोई तरीका बता दिया आपको, जस्ट मैंने बताया P2N अगर जो फॉरवर्ड करंट की दिशा है अगर वो नीचे आ रही है तो सिग्नल भी आपका नीचे की तरफ आपका बनेगा। ठीक है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ ये कोई आपका रूल नहीं है, ये बस मैंने एक बार याद करने का आपको थोड़ा तरीका बताया है बेटा। समझ में आया बेटा आपको? बताओ। हाँ जी जी सर। और बेटा अगर ये डायोड आइडियल है, परफेक्टली आइडियल है, तो कितना नीचे जाएगा बताना बेटा। Vm नीचे जाएगा, आपका नीचे जाएगा। ठीक है बेटा, Vm नीचे जाएगा अगर आइडियल डायोड है। Vm क्या है बेटा, Vm क्या है बताना। Vm आपका जो इनपुट सिग्नल है उसका पीक है वो Vm, अगर वो 10 होता है तो 10 नीचे जाएगा। देखो बेटा पहले रेफरेंस यहां था, डीसी लेवल यहां था। डीसी लेवल कौन सा बताया मैंने बेटा, जिससे ऊपर Vm नीचे माइनस Vm। इन सिमिलरली बेटा अब की बार ये मिड लेवल नीचे आ चुका है। कितना नीचे आ गया कोई पूछे आपसे तो बेटा बताओ जल्दी से, कहां पर है ये बेटा, माइनस Vm पे है। तो जीरो से माइनस मतलब Vm नीचे आ चुका है। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का बेटा हम इस्तेमाल कर ले। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ढेर सारे और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। 2-3 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पकड़ बन जाएगी। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी यस सर। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। इनपुट सिग्नल है, ये आपका एक इनपुट सिग्नल है प्लस Vm और बेटा माइनस Vm, और ये आपका सर्किट। सिलिकॉन। मैं रूल बनवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप देखते ही क्वेश्चन को बता दो कि आउटपुट क्या होगी बिना कुछ सोल्व किए। वी आउटपुट। चलो बेटा करें, बताओ बेटा। यस सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बताया बेटा, पहला स्टेप कौन बच्चा करवाएगा मुझे बताओ, कौन इच्छुक है मेरे साथ करवाने के लिए? बोला करो यार, कौन करवाएगा मेरे साथ? एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आप आगे 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 मेरे आगे करवाओगे। रोल नंबर 57, रोल नंबर 57, 57 मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा थी। रोल नंबर 56। हाँ जी सर। हाँ करें बेटा क्वेश्चन। चलो सबसे पहले क्या स्टेप बताया बेटा मैंने, बताना आइडेंटिफाई द साइकिल इन विच डायोड इज ऑन। बताओ बेटा ऑन कब होगा, फॉरवर्ड बाइस में या रिवर्स बाइस में? फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में। और प्लस हाफ साइकिल में या माइनस हाफ साइकिल में बेटा? प्लस हाफ साइकिल में। प्लस हाफ साइकिल।
तो इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा बन गया बेटा, डायरेक्ट बताना। ये ए, ये बी, ये प्लस, ये माइनस, और वोल्टेज बेटा वीएम। सही है ना बेटा, बताओ। Yes, sir. और ये आपने कैपेसिटर बना दिया। और बेटा जब सिलिकॉन डायोड ऑन होता है तो किससे रिप्लेस करता हूं, बताना जरा। 0.7 बैटरी। और ये इसका रजिस्टर हो गया कोई भी। और यहां से बेटा आपको आउटपुट लेनी। बैटरी है 0.7, कैपेसिटर पे यहाँ प्लस, तो ये प्लस है, ये माइनस, और वीसी। चलो बेटा जल्दी बताना आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, पहले तो बताओ बेटा जी, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। 1 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे। अरे यार, पैरेलल में पैरेलल में वोल्टेज सेम नहीं रहती क्या। तो इन दो पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेज है, 0.7। 0.7। तो आउटपुट सिंपली आप कितनी रहेगी, 0.7 वोल्ट। बात खत्म। बताओ समझ में आएगी बात। हाँ जी, अरे यस सर। ओके, यस सर। और अगर हम कैपेसिटर पर वोल्टेज की बात करें तो लूप लगा डालो। तो लगाना बेटा, माइनस से प्लस, सर प्लस वीएम, प्लस वीएम, प्लस से माइनस, माइनस वीसी, माइनस वीसी, प्लस से माइनस, माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा वीसी की वैल्यू कितनी आई, वीएम माइनस 0.7 आई। बताओ क्या दो चीजें आपको समझ में आ गई बेटा, आउटपुट वोल्टेज और वीसी। स्टेप नंबर 1 पूरा हो चुका है बेटा हमारा। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 2। लो बेटा, स्टेप 2 नोट कर लिया सभी ने। अरे नोट कर लिया था, नहीं कर लिया था। यस सर, यस सर। ओके ओके। स्टेप नंबर 2, पॉजिटिव हाफ का सारा काम हो गया, नेगेटिव हाफ पे आ जाओ। नेगेटिव हाफ का मतलब एक किस पर बेटा, माइनस बी प्लस। कैपेसिटर पे मैंने बताया सेम रहेगा, प्लस माइनस जो पीछे मानना था आपने। कितना बेटा, बताओ बेटा कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी आई पिछले केस में, वीएम माइनस 0.7। कैपेसिटर आपकी बार डायोड क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ। अरे होगा नहीं होगा बेटा, सिलिकॉन डायोड आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो हटा डालो, आउटपुट वोल्टेज निकालनी। बताओ बेटा आउटपुट कैसे निकालो, घूम के आओ या सीधा डायरेक्ट आई इंटू आर कर दो, घूम के आओ। चलो घुमाते हैं, प्लस से माइनस। बताओ बेटा, माइनस वीएम, प्लस से माइनस, माइनस वोल्टेज कितनी है, वीएम माइनस 0.7 इज इक्वल टू वी आउटपुट। तो कितना आ गया, माइनस वीएम प्लस 0.7 इज इक्वल टू आउटपुट। कितना हो गया, माइनस 2VM प्लस 0.7 इज इक्वल टू वी आउटपुट। दोनों पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में आपने आउटपुट वोल्टेज को निकाल डाला। चलो बेटा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, रूल बनाएंगे, रूल को सीखेंगे। अगर बेटा ये आपका इनपुट था, प्लस वीएम माइनस वीएम प्लस वीएम माइनस वीएम प्लस वीएम माइनस वीएम, इस तरीके से था आपका। तरीका बताओगे बेटा मेरे को, माइनस। जल्दी से मुझे एक बात बता दो बेटा कि पॉजिटिव हाफ में आउटपुट कितनी, बताना बेटा। 0.7। नेगेटिव हाफ में कितनी बेटा, हाँ जी नेगेटिव हाफ में कितनी बेटा, -2VM प्लस 0.7। यस, -2VM प्लस 0.7। बताओ बेटा क्या आपको चीजें समझ में आई, थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे बेटा। 1 मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा मैंने लास्ट वाला ऐसे ही बना दिया।
बेटा पीक टू पीक देखना यहाँ कितनी थी, देखना बेटा पीक टू पीक कितनी थी यहाँ पर। हाँ जी 2 VM। 2 VM। पीक टू पीक कैसे निकालते हैं बेटा, वीएम में से मतलब मैक्सिमम वोल्टेज में से घटा दो मिनिमम वोल्टेज माइनस वीएम, तो कितना हो गया बेटा 2 VM हो गया, नहीं हो गया। अगर मैं यहाँ पीक टू पीक निकालू बेटा तो मैक्सिमम कितनी दिखती है 0.7, उसमें से घटा दो -2 VM प्लस 0.7, तो कितना आ गया बेटा, शायद 2 VM आ गया दोबारा। यस सर। तो पीक टू पीक रिमेन सेम, मतलब बेटा हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्या, बताओ जल्दी से। शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो बेटा आपने इतना बड़ा काम कर दिया, तो एक बात और सीख गए हम। क्या सीख गए, नियम बना लो ताकि क्वेश्चन को आते ही कर दो, इतना काम कर जाओ पहले ही। अगर कोई कैपेसिटर हो और कोई सिलिकॉन डायोड हो और आपको आउटपुट निकालनी हो, तो बेटा एक बात बताओ, बताओ डायोड में करंट P2N, तो सबसे पहले तो ये बताओ सिग्नल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बताओ बेटा। नीचे जाएगा सर। नीचे जाएगा। अब देखो एक रूल बन गया बेटा, ध्यान से सुनो ना मेरे रूल को। अगर डायोड आपका आइडियल था तो बेटा बताओ ऊपर का सिग्नल कहां से स्टार्ट था, जीरो से था ना। अरे देखो ना, अगर आइडियल था तो कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा, ये देखना, जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो नीचे ऑटोमेटिकली कितना आएगा -2 VM आएगा। और अगर बेटा ये डायोड सिलिकॉन था तो बताओ बेटा कितना हुआ। हाँ जी, अगर ये डायोड सिलिकॉन है तो क्या बेटा 0.7 से स्टार्ट नहीं है। अरे बेटा बताओ ना, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि डायोड को हम रिप्लेस किससे करवाते हैं, फॉरवर्ड वाइस में 0.7 से रिप्लेस करवाते हैं बेटा। इसीलिए बताओ आउटपुट कितनी आई, ये कहां पर स्टार्ट हुआ बेटा, 0.7 से स्टार्ट हुआ। तो अगर 0.7 से स्टार्ट होगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली कितना हो गया, क्योंकि पीक टू पीक 2 VM रहेगी, तो -2 VM प्लस 0.7 रहेगा, तभी पीक टू पीक कितनी आएगी बेटा 2 VM रहेगी। तो ये बस याद करवा रहा हूं मैं आपको किस तरीके से, अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बताओ बेटा तरीका समझ में आया मेरा, पहले तो पूरा मेथड और फिर उसका एक तरीका। चलो स्टेप नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन 3 कर देगा उसका मतलब वो सीख गया चीजों को। कैपेसिटर 5 वोल्ट, एक तो इसको आप मेरे को दिखा, 1 सेकंड के अंदर करके दिखा दो, अगर दिखा सकते हो तो। 1 सेकंड तो ज्यादा कम बोल गया शायद मैं यार, है 1 मिनट के अंदर इसका आंसर बता सकते हो तो बता दो। ये आपके इनपुट है और आपके इनपुट एज यूजुअल इस तरीके से स्क्वायर वेव है, जिसकी प्लस VM तो आपकी हाई वोल्टेज है और -VM आपकी लोअर वोल्टेज है। चलो तुरंत बताओ बेटा, तुरंत प्रभाव से बताओ आउटपुट क्या है। तुरंत बताओ आउटपुट कितनी हो। सर ये आइडियल डायोड है ना। डायोड आइडियल नहीं है, मैं सिलिकॉन लूंगा, जर्मेनियम लेता हूँ आपकी बात, थोड़ा अच्छे से करता हूँ। बनाओ बेटा, शाबाश। लंबे मेथड से कर लो बेशक और फिर शॉर्ट मेथड से कर लो, दोनों से रिजल्ट बता दो।
चल हाँ भाई, हो गया बेटा, हो जाना था इतनी देर में भाई। मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ, आप मेरे को सिर्फ ये बता देना ये लेवल कितना, ये लेवल कितना, बोल के नहीं बताना, ग्रुप पे रिप्लाई करना है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये बता दो आउटपुट में ये ए कहां पर आएगा, ये ए कहां पर आएगा और बी कहां पर आएगा। ग्रुप पे रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में बता सकते हो, चैट बॉक्स में बता दो। बताओ भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रोल नंबर 25 ने जवाब दे दिया है, शाबाश शाबाश बेटा। रोल नंबर 11 वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैं करूं? चलो मेरे को आना ही पड़ेगा। सो एज यूजुअल ये डायोड ऑन होगा इन पॉजिटिव हाफ, इन पॉजिटिव हाफ के डायोड आपका ऑन हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ में जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ए है, ये बी है, और ए पर आपका प्लस माइनस दिस इज वीएम, ये कैपेसिटर, ये आपकी एक बैटरी जो 5 वोल्ट की आप लगाई है। जर्मेनियम को ऑन रखोगे तो ये 0.3, और ये आपका रजिस्टर, और इसके अक्रॉस आप क्या ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हो। तरीका समझ लो बेटा। तो कैपेसिटर पर ये प्लस, ये माइनस, दिस इज वीसी। अगर मैं आउटपुट वोल्टेज देखना चाहूं तो वोल्टेज बिटवीन दिस 2 पॉइंट कैसे निकालोगे बेटा, यहां से लेकर माइनस से प्लस 0.3, माइनस से प्लस प्लस 5, तो आपका 5.3 आउटपुट आ गई इस केस में। और अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं तो माइनस से प्लस प्लस वीएम माइनस वीसी माइनस 5.3 इज इक्वल टू 0। तो कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गई वीएम माइनस 5.3। ये दोनों काम बेटा पॉजिटिव हाफ में आ गए। बताओ आपके भी आते हैं इतना? हाँ जी बेटा, ये आया था। यस सर। हाँ जी सर। अब बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, तो नेगेटिव हाफ में डायोड क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ। तो ये माइनस, ये प्लस, ये वीएम। कैपेसिटर मैंने बताया जो वोल्टेज है वो की वो रहेगी, पोलरिटी भी जो है वो की वो रहेगी, वीसी। और ये आपका क्या हो चुका है बेटा, डायोड ऑफ। डायोड ऑफ तो मतलब मैं इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करूंगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बैटरी का एक टर्मिनल अगर ओपन हो तो उस बैटरी का कोई भी योगदान नहीं होता, हम इसको हटा भी सकते हैं। घूम के आओ, आउटपुट निकालो, कितनी आएगी, प्लस से माइनस, माइनस वीएम, प्लस से माइनस, माइनस वीसी। सो माइनस वीएम माइनस वीएम माइनस 5.3, तो आई थिंक इट इज माइनस 2 वीएम प्लस 5.3। तो अगर मैं इसके आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो बेटा आउटपुट वोल्टेज आई थिंक इस तरीके से आ जानी चाहिए। बेटा मैं चलूं आगे, रन करूं बेटा, बताओ। यस सर, यस सर। तो आई थिंक आपकी आउटपुट इस तरीके से आनी चाहिए कि पॉजिटिव हाफ में तो कितनी आ रही है बेटा, बताओ। 5.3 वोल्ट। 5.3। और नेगेटिव हाफ में कितनी बेटा, माइनस 2 प्लस 5.3। बताओ बेटा आई नहीं आई?
अरे Yes, ये sir. चीज बना नहीं बना। और बेटा मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बता रखा था, याद हो आपको, मैंने कहा था कि ये कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है 5 की, और ये आपका एक डायोड था बेटा जर्मेनियम। तो मैंने एक तरीका और भी बताया बेटा आपको, जो 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर लेके आएगा। सिर्फ आंसर लाने के लिए है बेटा, ये कोई तरीका नहीं है कि एक पूरा तरीका है, समझाओगे तो मेरा ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 करके। लेकिन अगर आपको आंसर निकालना है, आप फॉरवर्ड हो चुके हो, तो तरीका बता दिया कि करंट P2N मतलब सिग्नल जाएगा नीचे, और अगर देखूं तो इसको रिप्लेस करूं मैं 0.3 से, ये आपका 5 वोल्ट, तो कितना हो गया सिग्नल बेटा, देख लो जरा, माइनस से प्लस मतलब 5.3। तो ऊपर बेटा कब कितने से स्टार्ट होगा आपकी बार सिग्नल, 5.3 से स्टार्ट होगा। और अगर ये 5.3 आएगा तो ये कितना आएगा बेटा, पीक टू पीक वीएम होनी चाहिए, सॉरी 2 वीएम होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया लोअर लेवल आपका कितना होना चाहिए, -2 वीएम प्लस 5.3। बताओ बेटा डायरेक्ट तरीका और दोनों तरीके समझ में आए नहीं आए? बहुत कम बच्चों ने बेटा आंसर दिया है, अरे बताओ ना। यस सर। दोनों तरीके समझ में आ गए बेटा, एक तो डायरेक्ट मेथड जो विद इन द सेकंड्स होगा, और एक पूरा प्रॉपर मेथड, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ बेटा, जब तक नहीं करोगे जब तक मैं रुकूंगा नहीं। एक क्वेश्चन और ले लो, 1 सेकंड के अंदर जब आप चाहिए बेटा। सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन, अगर जो टाइप के क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा कर दो, ऑटोमेटिकली वो आपको आते चले जाए। कैपेसिटर, अब की बार थोड़ा इम्तिहान लेता हूं मैं आपका, देखते हैं कितनी जल्दी आंसर देते हो। रोल नंबर 11 और 25 के अलावा जो सबसे जल्दी आंसर देगा उस बच्चे को मैं इनाम दूंगा। सोने और चांदी की क्या कह रहा हूँ, राजा महाराज क्या देते थे, सिक्के। चलो करो बेटा, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करो, फास्ट क्विक। रोल नंबर 68, वेरी गुड। चैट बॉक्स में लिखो भाई आंसर। करो बेटा सोल्व में इसको। देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, क्योंकि ऑन कब होगा बेटा आपकी बार भी, ये किस पे होगा, पॉजिटिव हाफ में ऑन होगा। जल्दी करो बेटा, फिर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसमें। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया बेटा, देखना, ए बी प्लस माइनस वीएम, और ये बन गया आपका कैपेसिटर प्लस माइनस वीसी। ये आपका तो सिलिकॉन को ऑन किया तो 0.6, और ये आपका रेजिस्टर, और ये आपकी आउटपुट। चलो बेटा रोल नंबर 34, रोल नंबर 34 अनम्यूट करना बेटा। हाँ, इस केस में आउटपुट कितनी आएगी बेटा बताओगे? -1.3 वोल्ट।
कैसे बेटा? माइनस से प्लस 0.6 है ना बेटा, और प्लस से 0.7 सॉरी, और बेटा प्लस से -2, तो कितना आ गया बेटा? -1.3। ओके बेटा, शाबाश। और अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज निकालो तो बेटा घूम के आ जाओ ऐसे, बताओ बेटा। माइनस से प्लस Vm माइनस Vc प्लस 2 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो Vc बेटा मेरे ख्याल से Vm प्लस 1.3 आ गया। यस सर। वेरी गुड बेटा, आपने पॉजिटिव हाफ के अंदर आउटपुट वी आउटपुट और Vc दोनों निकाल दिए। अब आ जाओ बेटा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ बताना, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ बेटा खेल मेरा A B माइनस प्लस Vm, और बेटा कैपेसिटर पे उतना ही रहेगा ना? यस सर। कितना? Vc। और बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी बार ओपन हो जाएगा सिस्टम, तो ये आपको वी आउटपुट निकालनी। बताओ बेटा वी आउटपुट कितनी आएगी? हाँ जी, माइनस Vm बताओ बेटा। -2Vm -1.3 माइनस Vc इज इक्वल टू वी आउटपुट, या माइनस Vm प्लस 1.3, तो ये आ गया बेटा -2Vm -1.3। ऐसे ही ना बेटा, बताओ। यस यस बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बेटा। तो अगर वेवफॉर्म में ड्रा करने लगूं तो बताना बेटा। पॉजिटिव हाफ में तो कितना बेटा, बताओ जल्दी से। -1.3 बेटा, और वो नेगेटिव हाफ में जाएगा तो कितना बेटा, बताओ जल्दी से। -2Vm -1.3। यस, -2Vm -1.3 ऐसा बढ़ेगा क्या बेटा, बताओ। यस। और बेटा इसको आप डायरेक्ट कर पाए थे जो मैंने तरीका बताया था? हाँ बेटा, कैसे बताया था मैंने तरीका? कि ये कैपेसिटर है, ये आपकी बैटरी है, ये डायोड आपका इस तरीके से लगा हुआ है सिलिकॉन, और ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी। क्योंकि बेटा डायरेक्ट मेथड भी आपको आना चाहिए, तो मैंने बताया सिलिकॉन को रिप्लेस करवा देंगे कितने से? 0.7 से। तो बेटा अगर हम देखें इसका कॉम्बिनेशन करके देखें तो लगभग -1.3 आ रहा है बेटा, और ऑन आपका पॉजिटिव हाफ में, इसका मतलब -1.3 एक लेवल आएगा। और अगर ये -1.3 आ गया तो नीचे वाला बेटा पीक टू पीक कितनी होनी चाहिए बताना? 2Vm। तो अगर नीचे वाला 1.3 आ गया तो नीचे वाला पक्का बेटा -2Vm -1.3 होना चाहिए, क्योंकि तभी देखो पीक टू पीक एक बार करके देख लो बेटा। -1.3 में से घटा के देखो, -2Vm -1.3, मेरे ख्याल से बेटा 2Vm आता है, नहीं आता है, बताओ। हाँ जी, तो डायरेक्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं। बताओ बेटा, मेरे ख्याल से अब आपको दोनों तरीके समझ में आ गए हैं, डायरेक्ट मेथड भी और लॉन्ग मेथड। बताओ बेटा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? हाँ जी, सभी बच्चे बताओ बेटा, और करवाऊं ऐसा या कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लो, कर लेंगे सर। चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन करो, तो अगला टाइप करो एक प्रकार से। ये मैंने एक इनपुट दे दी, अब की बार तो और भी आसान तरीके से करवा रहा हूं मैं आपको, और ये आपकी इनपुट इस तरीके से नजर आ रही है। बेटा बड़ा मेथड जो मैंने बताया वो मेथड तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट। जब भी आप कोई चीज किसी को समझाओगे तो इसी मेथड से समझाओगे, लेकिन शॉर्टकट मेथड उन बच्चों के लिए है, आपके लिए तब है जब आपको पहला मेथड आ चुका हो। ये सर्किट है बेटा, और ये मैं लेता हूं आइडियल। चलो अजय करवाएगा ये क्वेश्चन मेरे से। अजय। हाँ जी सर। हाँ बेटा, वो रोल नंबर 57 कहाँ है? रोल नंबर 57 अजय अनम्यूट नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है उसको? पता नहीं सर। रोल नंबर 57 सुन पा रहे हो?
पता नहीं क्या दिक्कत है। रोल नंबर 56 बताओ बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा? बी आउटपुट सर, नहीं, बी आउटपुट है, ये स्टेप नंबर 1 है। पॉजिटिव हाफ साइकिल। गलत है आपका तरीका ही गलत है, आप बिल्कुल गलत बता रहे हो। ये स्टेप नंबर 1 था। मेरा स्टेप नंबर 1 था आइडेंटिफाई द साइकिल इन विच द डायोड इज ऑन। यस सर। कौन से में डायोड ऑन होगा? पॉजिटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में? नेगेटिव हाफ में सर। नेगेटिव हाफ में, क्योंकि एन साइड है आपके यहाँ पर और ये पी साइड है, तो नेगेटिव हाफ में ऑन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, in this case diode is on in नेगेटिव हाफ साइकिल। बात समझ में आई या नहीं आई पहले तो ये बताओ। हाँ जी, यस सर। तो नेगेटिव हाफ साइकिल पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, ए बी कैपेसिटर अगर ऑन हो गया तो इसको किससे रिप्लेस कर दें? वायर से। और ये आपकी क्या हो गई? आउटपुट। बेटा एक वो और लगाओ रजिस्टर साथ में, जब बनेगा सर्किट पूरा। और नेगेटिव हाफ है तो माइनस प्लस वीएम। बताओ बेटा इस समय आउटपुट कितनी होगी? बताना 1 सेकंड के अंदर बेटा। 0 सर। 0। वेरी गुड। कैपेसिटर पर वोल्टेज निकालने का समय आ चुका है बेटा। अब की बार देखो माइनस पोलरिटी यहाँ पर है, तो पहले क्या लेंगे बेटा? माइनस देन प्लस वीसी। अरे बात समझ में आई बेटा? चार्जिंग के समय में कैपेसिटर पर चार्ज आता कैसे है पता लग गया बेटा? माइनस बैटरी पास में है तो माइनस आएगा देन प्लस। क्लियर? लूप में केवीएल लगाओ बेटा, कितना आएगा आंसर बताओ? प्लस से माइनस सर माइनस वीएम ओके प्लस वीसी, हाँ, इज इक्वल टू 0। वीसी इज इक्वल टू वीएम, वीसी इज इक्वल टू वीएम। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा कि नेगेटिव हाफ के अंदर आउटपुट 0। और बेटा बताओ जल्दी से वीसी की वैल्यू वीएम, ये आ चुका है। स्टेप नंबर 1 मेरा पूरा हो चुका है। अब लेट मूव टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 2। लो बेटा मूव करते हैं स्टेप 2। बेटा ऑन की स्थिति देख ली तो अब किसकी देखें बताना जरा। हाँ जी, ऑन की स्थिति अगर देख ली तो ऑफ की स्थिति देखो ना। तो ड्यूरिंग कौन से हाफ बेटा? पॉजिटिव हाफ। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ में इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा बेटा? देखना, ए बी कैपेसिटर और डायोड क्या हो चुका होगा बेटा? बताओ जल्दी से प्लीज। ऑफ, ओपन सर्किट। तो दिस इज अवर आउटपुट। मैंने बताया बेटा कैपेसिटर की वोल्टेज चेंज नहीं होगी। तो बैटरी पे बताओ बेटा कैपेसिटर पे पोलरिटी किधर थी? इधर माइनस था, इधर प्लस था। अरे था ना? और ये वीसी थी, वीसी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? वीएम आई थी। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ देख रहे हैं तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज वीएम। जल्दी से आउटपुट निकाल दे बेटा, बताओ कितनी आएगी? माइनस से प्लस, प्लस वीएम, माइनस से प्लस, प्लस वीएम इज इक्वल टू वी आउटपुट। सो वी आउटपुट इज 2Vm। देखिएगा प्लीज बेटा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं हुआ? हाँ जी हो गया सर। यस सर। तो अगर मैं वेवफॉर्म ड्रा करना चाहूं, अगला क्वेश्चन रश्मि करवाएगी और पहले ही बता रहा हूं। यस सर। तो वीन ये हो गया, वीन ये था, और वी आउटपुट निकालना है। अब देखो बेटा ये इम्तिहान की घड़ी आ गई है आपकी। आप मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअली बुकों में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रखी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आप ये बताओ डायोड ऑन कब होता है? नेगेटिव हाफ में ऑन होता है ना बेटा इस केस में।
तो एक्चुअली कईयों ने क्या कर रखा है कि इस पॉजिटिव हाफ के दौरान भी आउटपुट +2 VM दिखा रखी है। लेकिन बेटा पहले डायोड ऑन होगा, पहले आपका सर्किट ऑन होगा, पहले ही समीकरण आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद वो सारा आउटपुट वगैरह देने लगेगा। तो बेटा आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव साइकिल दिख रही है, लेकिन बेटा पॉजिटिव साइकिल में स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है। कैपेसिटर तो चार्ज कब हुआ है बेटा, पहले नेगेटिव साइकिल आई है, देन वो पॉजिटिव साइकिल आई है। तो आपको बेटा ये जो पॉजिटिव वाला जो आता है उसको छोड़ देना है, इतने को यहाँ पर वेव फॉर्म बनाना ही नहीं है। और नेगेटिव में बताओ बेटा, नेगेटिव हाफ में कितनी आई है बेटा, बताओगे एक बार, कितनी आई आउटपुट? 0 0। और पॉजिटिव हाफ में बेटा, पॉजिटिव हाफ में बताना 2 VM। लो बेटा मैंने तो बना डाला 0 और 2 VM। लेकिन बेटा कई बुकों में अगर आपका क्वेश्चन के अंदर आपका जो ऑप्शन है बेटा ये ऐसे भी हो ना, यहाँ भी अगर 2 VM दिखा रहा हो तो गलत मत करके आना, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे भी दिया है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टनेस की तरफ ही जाते हो बेटा, अगर आप बहुत ही अच्छे से इसको समझते हो तो बेटा आउटपुट आपकी कहां से स्टार्ट होगी बताना बेटा, जब कैपेसिटर चार्ज हो लेगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, पहले तो ये बताओ बेटा। हाँ जी, यस सर। ठीक है ना। लेकिन अगर बेटा आंसर में आपके इस तरीके से भी हो कि 2 0 2 तो इसको भी आप क्लिक करके आ जाना, सही करके आ जाना। लेकिन अगर आप एग्जैक्टनेस की तरफ ही जाते हो बिल्कुल, तो बेटा आपकी आउटपुट तब आने लगेगी जब कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर बेटा नेगेटिव में चार्ज होगा, तो यहां से सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर बेटा मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो डायरेक्ट भी सीख लूंगा मैं। बताओ बेटा जल्दी से, करंट किधर बेटा बताओ जल्दी से, P2 बताओ बेटा, P2N। तो आपका मतलब सर्किट पूरे जो लूप है बेटा किधर जाएगा, आपकी बार ऊपर की तरफ जाएगा। और बेटा ऊपर की तरफ जब लूप जाएगा तो जो नीचे वाला सबसे जो लेवल होगा, अगर आइडियल है तो क्या रहेगा बेटा बताओ जल्दी से, 0। अरे समझे क्या? और पीक टू पीक कितना होता है बेटा 2 VM। तो अगर नीचे वाला 0 हो गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 2 VM हो जाएगा। बताओ बेटा समझ में आई बात, नहीं आई? हाँ जी, डायरेक्ट मेथड के रूप में मैंने बताया। अब की बार बस ये बात याद रख लेना, अगर P2N मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और जो सबसे नीचे वाला जो लेवल होगा वो अगर आइडियल है तो 0 बनेगा। पिछले केस में नीचे जा रहा था और जो सबसे जो आपका ऊपर वाला लेवल था वो 0 था। अब की बार सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो 0 है। बेटा ये याद करने का तरीका है। बाकी तरीका मैंने जो अच्छा वाला तरीका है, जो वैलिड तरीका है, वो तो स्टेप 1 और स्टेप 2 से अच्छे से करवाई दिया। एक क्वेश्चन और कर ले बेटा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। हाँ जी, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाएगा। रोल नंबर 35, रोल नंबर 35 बताएगा, रोल नंबर 35। यस सर। करें बेटा? यस सर। ओके, आ गए, तरीका समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। ओके चलो, डायरेक्ट करोगे या लॉन्ग मेथड से करोगे, पहले तो ये बताओ। सर पहले लॉन्ग से कर लेते हाँ हैं। लॉन्ग से कर लेते हैं, अभी इतना डायरेक्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका +VM, ये आपका -VM, और ये है क्वेश्चन। सिलिकॉन 2 वोल्ट आउटपुट, रजिस्टर A B। बताओ बेटा स्टेप नंबर 1, कौन सी साइकिल के अंदर डायोड ऑन होगा, पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, बताना बेटा। नेगेटिव हाफ से।
नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। तो नेगेटिव हाफ में करके दिखाओ बेटा जरा। ए, आप बच्चे अपने कॉपी में नोटबुक में करते रहो, माइनस प्लस वीएम, ये कैपेसिटर, और ये क्या लो बेटा मैं, ऑन होगा तो 2 वोल्ट, और बेटा बैटरी कितनी है 0.7 0.7 वोल्ट, और ये आपका रजिस्टर, और ये आपकी आउटपुट। बताना बेटा आउटपुट कितनी आएगी। हाँ जी, ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक का केवीएल लगा दो बेटा, बताओ कितना, प्लस से माइनस, -0.7 +2 +2 कितना है बेटा, +1.3, राइट बेटा, बताओ। यस कैपेसिटर पे बताओ बेटा, पोलरिटी इधर माइनस और इधर साइन प्लस, और जैसे स्विच से जल्दी से कैपेसिटर पे वोल्टेज फाइंड आउट करो बेटा, कितनी आएगी, प्लस से माइनस, -VM शाबाश बेटा, माइनस से प्लस, +VC आगे बताओ बेटा, प्लस से माइनस, -2 माइनस से प्लस +0.7 इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी, Vm +1.3, देखना बेटा यही है क्या। यस सर यही। तो बेटा ड्यूरिंग नेगेटिव आपने सारा काम कर डाला, पॉजिटिव आप में आ जाए बेटा। यस सर। चलो स्टेप नंबर 2, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। बताओ बेटा पॉजिटिव हाफ में क्या कमाल होगा, ए, ये बी, ए पे प्लस है आपकी बार, बी पे माइनस, दिस इज Vm, प्लस माइनस प्लस, दिस इज Vc, और बेटा ये आपका जस्ट क्या है, रजिस्टर पर कट गया ना बेटा वो। यस सर, वो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। बताना बेटा आउटपुट कितनी घूम के आके, हाँ बेटा बताओ प्लीज, प्लस से माइनस से प्लस +VM ओके बेटा, माइनस से प्लस +VC वेरी गुड बेटा। Vc की वैल्यू बता दो ना, अरे Vc की वैल्यू क्या निकाल के लेके आए थे सर, +1.3 वोल्ट, कितनी, Vm, ये देखो ना, Vm +1.3, यस सर, तो आपका कितना आ गया बेटा, 2Vm +1.3। तो अगर मैं वेवफॉर्म ड्रा करना चाहूं तो ये अगर आपकी इनपुट थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी आउटपुट आई, बताना बेटा। हाँ जी, नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट होगी सर। हाँ नेगेटिव में कितनी आई बेटा, बताना कितनी आई थी बेटा नेगेटिव में, VM +1.3 सर, 1.3 है ना, कितनी आई थी 1.3, तो 1.3, और पॉजिटिव आप में 2VM +1.3। तो आपको इस तरीके का वेवफॉर्म देखने को बनेगा। बताओ बेटा, ये 1.3 और ये 2Vm +1.3। अगर डायरेक्ट मेथड सिखाऊं आपको मैं, तो डायरेक्ट भी बता चुका हूं बेटा मैं तो, हाँ जी करवाया ना बेटा मैंने डायरेक्ट अभी अभी आपको। यस सर। ये 2 है और ये आपका सिलिकॉन है, आप जस्ट क्या कर दो बेटा, ये P2N मतलब सिग्नल ऊपर जाएगा, और सिग्नल का जो बेस पॉइंट होगा, जो सिग्नल जहां से स्टार्ट होगा वो कितना होगा बेटा, अगर इसको रिप्लेस करूं कितने से बेटा मैं, 0.7 से, तो 0.7 और 2 इसका कॉम्बिनेशन कितना आता है 1.3। तो मतलब जो बेस लेवल होगा वो कहां से स्टार्ट होगा 1.3 और ऊपर सिग्नल जाएगा। तो अगर बताओ बेस लेवल 1.3 होगा बेटा, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2Vm +1.3, ताकि पीक टू पीक कितनी आ जाए बेटा 2Vm आ जाए। बताओ बेटा चीजों को करोगे नहीं करोगे, यस सर। बताओ बेटा।
सबको समझ में आ गया? और मेथड करवाऊं और तरीके करवाऊं? बताओ बेटा प्लीज। निशा, निशा आ गया सर। आ गया। और रोल नंबर 49, रोल नंबर 49। यस सर। बेटा आ गया समझ में? यस सर, आ गया समझ में। ओके 46। यस सर। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करोगे? अब बेटा डायरेक्ट तरीके से एक बार 2-4 क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो ताकि मेरे को अच्छा लगे। क्वेश्चन ये है, ये आपका है इनपुट 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, और ये है आपका कैपेसिटर, ये है आपका 2 वोल्ट, और ये है आपका सिलिकॉन, और ये बनानी है आपको आउटपुट। जल्दी से जल्दी कितनी देर के अंदर आपको एक डायरेक्ट मेथड से करोगे, लॉन्ग मेथड से करोगे? बताओ बेटा, किससे बताऊं? डायरेक्ट से बताऊं, लॉन्ग से बताऊं? डायरेक्ट से बताओ। बताओ कितना आएगा आंसर तुरंत। सबसे पहले तो देखो बेटा, P2N नीचे जाएगा ना सिग्नल? अरे बेटा P2N का मतलब सिग्नल किधर जाएगा बताना? नीचे जाएगा। यस सर। और ऑन कब होता है बेटा? ये और देख लो, पॉजिटिव हाफ में नेगेटिव हाफ में? सर पॉजिटिव हाफ में। पॉजिटिव हाफ में। तो ऑन होता है तो किससे रिप्लेस करते हैं बेटा इसको? 0.7 वोल्ट। हाँ तो करना बेटा एक बार, 0.7 और 2, तो कितनी आउटपुट आ रही है बेटा? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो मेरे ख्याल से 2.7 आ रही होगी ना बेटा? देखो तो पॉजिटिव हाफ में तो 2.7 आई, और बेटा नीचे की तरफ सिग्नल शिफ्ट हुआ है। इस तरीके से आपका सिग्नल आएगा, और नीचे वाला लेवल कितना होगा बेटा? बताओ, पीक टू पीक आपका 20 होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि इनपुट सिग्नल आपका कितना है बेटा? देखो 10 और -10, तो पीक टू पीक कितना होना चाहिए आपका? 20। तो बताओ बेटा ये पॉइंट कितना आएगा कि पीक टू पीक 20 हो जाए बेटा? बताओ जल्दी से। हाँ जी 20 बेटा, -20 -2.7, तो कितना बेटा? -22.7। देखना बेटा, चेक करना प्लीज एक बार, मैं गलत तो नहीं हूं? हाँ जी बेटा, कर लोगे क्या? जी सर। पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। डायरेक्ट मेथड से करके दिखाया बेटा मैंने, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लो और क्वेश्चन लो, बिल्कुल फॉरवर्ड हो जाओ, देखते ही पहचान जाओ आप। लो +10 -10 कैपेसिटर 5 वोल्ट सिलिकॉन, जल्दी से आउटपुट विद इन द सेकेंड। बनाओ रे बनाओ, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि लंबा मेथड मैंने करवा दिया है, समझ गए हो लंबे मेथड को आप बहुत अच्छे से, लेकिन अब हमें समय को बचाना है, तो डायरेक्ट मेथड बताओ। बताओ बेटा। बताओ बेटा। अरे ऑन कब होगा? पॉजिटिव में नेगेटिव में? 4. सोचो कैसे करोगे। ऑन कब होगा? पॉजिटिव में नेगेटिव में? सर पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। सिग्नल नीचे जाएगा ऊपर? सर नीचे। नीचे। लो भैया, पॉजिटिव ऑफ करना एक बार, 0.7 और 5, तो कितना हुआ? माइनस से प्लस, 0.7 -5, बेटा -4.3 हुआ क्या? तो पॉजिटिव ऑफ में आया -4.3, नेगेटिव ऑफ में सिग्नल नीचे ही जा रहा है। लो बेटा जाने दो नीचे,
बताना बेटा कितना आएगा ये लेवल, पीक टू पीक कितना होना चाहिए? -2 प्लस 4 यस 20, तो ये बीच का 20 होना चाहिए। तो ये 20 कब होगा देखना जरा, माइनस का कितना बता रहे बेटा 15.7। यस सर। अरे करके देख लो यार, -4.3 में जब आप माइनस करोगे माइनस का 15.7 है ना बेटा, ना बेटा, ना बेटा 20 तो नहीं बना, 20 बनना चाहिए ना बेटा, ये कैप 20 आना चाहिए ना, ज्यादा करो बेटा इसको 20 पॉइंट माइनस का, अगर मैं इसको करूं बेटा 24.3। अब देखना बेटा पीक टू पीक -4.3 माइनस में -24.3, अब आएगा बेटा 20। यस सर। ये आएगा बेटा, गलत बता दिया था आपने। तरीके समझे बेटा, ये थोड़ा डायरेक्ट मेथड मैंने सिखाया आपको कि ताकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। अब आपको बताओ बेटा तरीका समझ में आया नहीं आया? हाँ जी हाँ बेटा एक चीज बताऊं आपको, देखो बहुत डीप चीज बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ। देखो ये बैटरी जब इन्होंने उल्टी लगाई इस बैटरी से, है ना, उल्टी लगाई, तो बेटा ये सिग्नल कहां से स्टार्ट हुआ? नेगेटिव से स्टार्ट हुआ। और अगर बेटा यहाँ पॉजिटिव बैटरी लगाई थी तो सिग्नल कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा? पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था। इस चीज को भी याद रखोगे ना बेटा, ताकि मैं आगे आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें सारी चीजें यूज होंगी बेटा। चलो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा, बिल्कुल दिमाग को ऐसा बना दो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। +10 -10 इसके अंदर इस सर्किट बनाओ। अब की बार क्वेश्चन देखो, सर्किट बनाओ, अगर आपकी आउटपुट ये हुई तो क्या? ये कितनी भयंकर आउटपुट बनाता हूं देखना अब आप। -10 और ये हो गया -30। बनाओ रे, सर्किट बनाओ यूजिंग देखो कितना अच्छा क्वेश्चन देता हूं, यूजिंग सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड की हेल्प से सर्किट बनाओ कि आउटपुट आपकी ये आए। लगाए दिमाग बेटा, क्या कर रहे हो खुद? जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी फास्ट प्लीज। बेटा सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, सिग्नल नीचे जा रहा है ऊपर? हाँ जी बेटा ऊपर, नीचे जा रहा है सर। हाँ नीचे जा रहा है, तो ये सिलिकॉन हो गया। अब एक बात देखो बेटा, ये -10 हुआ है, -10, तो मतलब बेटा माइनस मैंने बताया जब आएगा जब ये इससे पोलरिटी उल्टी होगी, बेटा बताया था ना मैंने अभी अभी। हाँ सर। और ये -10 कब आई बेटा? देखो ये तो 0.7 है ना बेटा, ये तो 0.7 होता है जब ऑन होता है, तो ऐसे तो रिप्लेस करते हैं बेटा इसको, तो 0.7 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कितना ले बेटा? मेरे ख्याल से 10.7 ले ले क्या? देखना बेटा एक बार, अगर इसको आप 10.7 लोगे तो ही देखो बेटा, पॉजिटिव हाफ के अंदर अगर देखूंगा तो 10 आएगा, -10 आएगा नहीं आएगा? बताओ। जी सर। तो इसका मतलब सर्किट आपका इस तरीके से होगा बेटा। घूम गया ना क्वेश्चन बेटा? ये सिलिकॉन
और ये 10.7। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज बताइए बेटा, आउटपुट आई या नहीं आई? मतलब इस तरीके का सर्किट बनेगा नहीं बनेगा? तो तरीका समझ में आना चाहिए। एक बार जो तरीका समझ में आ गया उसको भूलना नहीं है बेटा। चलो और क्वेश्चन करवाता हूँ, 5 मिनट और लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा। चलो मैं नेक्स्ट, बताओ नोट कर लिया आपने? यस सर। बेटा ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, ये बता दो प्लीज। नो सर। ओके चलो, ये क्वेश्चन करके दिखाएगा बच्चा। अब देख लो, इसको याद करना, तरीके को याद करना आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से उस तरीके को अपने मन में बसा लेते हो। जी है। डायरेक्ट मेथड से करके दिखाओ बेटा, मैं बड़े मेथड से नहीं करूंगा क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो। चलो बेटा करके दिखाओ, शाबाश। डायरेक्ट मेथड से सिग्नल ऊपर जाएगा नीचे नीचे नीचे। वाह भाई वाह, कौन बोला ये बात? अरे यार 10 मत लो भाई, 10 मिक्स हो गया बेटा, 2 ले लो। सिग्नल नीचे जाएगा या ऊपर? सर ऊपर जाएगा। हाँ वो नीचे बता रहा था, कौन बता रहा था? मेरे को आवाज से पहचाना नहीं। पंकज, पंकज बता रहा था। चलो देखते हैं, करते हैं। सिग्नल बेटा मैंने बताया अभी अभी, तरीका आपको बताया कि P2N ऊपर जाएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड से कर लो, कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं तो तरीका समझा दिया बेटा। अब आप थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस फैक्टर लगा सकते हो। बेटा एक बात बताओ, नेगेटिव हाफ में ऑन होगा या पॉजिटिव हाफ में? पहले तो ये बताओ शाबाश। हाँ जी, नेगेटिव। नेगेटिव हाफ में। सिग्नल हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? नेगेटिव हाफ से बना। अब सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, नेगेटिव हाफ में जब करेंगे तो डायोड जब ऑन होगा तो इसको रिप्लेस करवाऊंगा 0.3 से, और ये बैटरी होगी बेटा 2 वोल्ट। बताना बेटा कितना आया? हाँ जी बताना बेटा। कम 1.7, तो मतलब 1.7। और बेटा सिग्नल किधर जा रहा है? ऊपर जाएगा, ऊपर बनेगा। बताना बेटा, अगर ये 1.7 लेवल है तो पीक टू पीक आपका मेरे ख्याल से 20 आना चाहिए बेटा। तो बताना बेटा ऊपर वाला लेवल कितना होगा? हाँ जी 20 माइनस 1.7। देखो बेटा चेक करो प्लीज, क्या यही वेव फॉर्म बनेगा या कुछ और बनेगा? हाँ जी बेटा समझ में नहीं आया लगता है आपको। 20 प्लस 1.7 आएगा सर। 20 प्लस 1.7 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। अब बताओ, अब ठीक है? हाँ जी सर। डायरेक्ट मेथड से किया है, लॉन्ग मेथड से किया है? डायरेक्ट से सर। डायरेक्ट। दोनों तरीके आपको समझा चुका हूं मैं, तो कोई भी आप तरीका लगा सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और कर दो तो चलो बेटा आगे चलो। यस सर। चलो ये क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा। रोल नंबर 46 बेटा अनम्यूट करना। यस सर। 10 नहीं 46 नहीं 47, 47 भी था ना? नहीं 49, 49, 49। हेलो 49 मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 49 मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ये कार रजिस्टर है, ये सिलिकॉन है,
ये 2 वोल्ट है, ये कैपेसिटर है। आपको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करके दिखाओ जरा। रोल नंबर 49, रोल नंबर 49 या 57, दोनों में से अगर आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज एक बार अनम्यूट करें। रोल नंबर पंकज, रोल नंबर 68। हेलो पंकज। अरे मेरी आवाज नहीं जा रही क्या तुम्हारे पास? जा रही है सर, दी आउटपुट। सिग्नल ऊपर जाएगा नीचे, पहले तो ये बता। ऊपर जाएगा सर। ऊपर जाएगा सर। ऊपर जाएगा। और नेगेटिव ऑफ में ऑन होगा या पॉजिटिव ऑफ में? नेगेटिव ऑफ में। नेगेटिव ऑफ। तो जब नेगेटिव ऑफ में ऑन होगा तो समीकरण क्या बनेगा बेटा? 0.7 और 2, तो कितना आएगा बेटा बताना जरा। हाँ जी, प्लस से माइनस बताओ बेटा एक बार प्लीज। -2.7 ना? यस सर। तो नेगेटिव ऑफ में आएगा -2.7 और सिग्नल ऊपर जाएगा बेटा। लॉन्ग मेथड से करके देख लो तो भी यही आएगा। बताओ बेटा पीक टू पीक कितनी होनी चाहिए? 20। तो बताना जरा। हाँ जी बेटा बताना प्लीज कि अपर लेवल कितना आएगा? 17.3। 17.3 करके देखो। 17.3 में से माइनस करो -2.7, आई थिंक 20 बनता है ना बेटा? तो ये लेवल आपका आएगा, ये आपका डायग्राम बनेगा। विदिन 10 सेकंड आपने इस सवाल को जवाब दे दिया। तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, वो मेथड तो है ही सबसे परिपूर्ण, लेकिन अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो वी फॉलो दिस मेथड। बताओ बेटा समझ में आई बात? यस सर। जी सर। आइडेंटिफाई द नेटवर्क। आइडेंटिफाई द नेटवर्क नहीं, फाइंड आउट द नेटवर्क। क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर जवाब चाहिए मेरे को, 1 मिनट के अंदर। +10 -10 यहां अंदर बताना है, यूजिंग सिलिकॉन बनाना है। आउटपुट आपकी ये आनी चाहिए। बताओ ये लेवल जो है ये आना चाहिए आपका 5 -5, और ये लेवल आपका आना चाहिए कितना बनेगा बेटा? 20 करेंगे तो 20 15 क्या होना चाहिए बेटा? आउटपुट बना के दिखाओ जल्दी से, फास्ट फास्ट, कमाल कर दो जल्दी से। हो गई बेटा? आउटपुट आ गई? ऊपर सिग्नल जा रहा है तो सबसे पहले तो ऐसा बनेगा, ठीक है? ऊपर सिग्नल जा रहा है तो ऐसा बनेगा, और सिलिकॉन का यूज कर लिया मैंने। तो यहाँ पर बताओ बेटा बैटरी कैसे बनेगी? अब नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव जैसी बनेगी, है ना? तो अगर जब ये ऑन होता है तो इसको तो मैं रिप्लेस करता हूँ कितने से बेटा? 0.7। यस। तो यहाँ मैं क्या लूं कि ये आपका -5 आए? बताना बेटा।
5.7 लूं, देखना प्लस से माइनस, नो सर, उल्टा ले लिया यार मैंने, उल्टा ले लिया। मैं इसको आएगा सर, कितना बेटा 4.3 है ना? 4.3 ले लो सर। यस हाँ, जी सर। ताकि -4.3 करूं तो मेरा 5 पड़ जाए, -5, तो ये 4.3 की बैटरी लूंगा। बताओ बेटा समझ में आई बात? हाँ जी सर। यस सर। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, आउटपुट देख के सर्किट पूछ ले, सर्किट देख के आउटपुट पूछ ले, आउटपुट और सर्किट देख के इनपुट पूछ ले, सब कुछ आप कर सकते हो बेटा। दोनों तरीके बता दिए, डायरेक्ट मेथड बता दिया, लॉन्ग मेथड बता दिया। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे बेटा? बताओ प्लीज, क्या यस इस टाइप के Yes, क्वेश्चन sir. सोल्व हो जाएंगे? ओके, और देखते ही सोल्व हो जाने चाहिए बेटा। और एक बात हो बता देता हूँ बेटा, लास्ट तक ये नहीं होना चाहिए कि सर हमें तो डायरेक्ट मेथड याद है बस। लॉन्ग मेथड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड। वहीं से कॉन्सेप्ट निकले क्या है, वहीं से मैंने डायरेक्ट मेथड का इजाद किया है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। समझे बेटा? बताओ तरीका समझ में आया मेरे बेटा? बताओ प्लीज। यस सर। ओके, तो आज की क्लास में बेटा आपने क्लैंपर सर्किट को पूरा उड़ा दिया, ठीक है? क्लैंपर सर्किट आपके पूरे हो चुके हैं बेटा। मैं एक बार